बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 634 टोपोलॉजी की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 15 नंबर की असाइनमेंट है और 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज मारिया अमीन है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज के असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मॉड्यूल 1 से 30 तक कवर करने होंगे। इन पर कमांड होनी चाहिए आपको, और ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड में सबमिट करनी है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट, क्विज़ और GDB मिल सके। और आपके लिए एक खुशखबरी जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा था कि VU के स्टूडेंट्स को मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तो उस सिलसिले में मैंने फ़ेज़ 4 है ये मेरा, ये कुछ बुलेट्स दिए हैं, उनको फॉलो करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डेट मैंने अनाउंस कर दी है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ फॉर VU स्टूडेंट्स के नाम से ये मैंने छोटा सा एक हाउ टू गेट स्कॉलरशिप कुछ बुलेट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को। दूसरा पॉइंट क्या है कि ज्वाइन करना है लाइव सेशन को ऑन नवंबर 13 नवंबर को आपने ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन किस टाइम पे करना है उसके लिए मैं एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा कल या परसों, ठीक है। कल 11 है, कल ही मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं, ठीक है। और उस लाइव सेशन में आपने अपना नाम और ID भेजना है, ठीक है। अपना नाम और ID आपने सेंड करना है। जो स्टूडेंट्स लाइव सेशन में अपना नाम और ID सेंड करेंगे वो स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए उसका, ठीक है, यानी उसने चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो चलें जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट X बी अ सेट and T be a collection of subset of X defined by this, यानी टोपोलॉजी दी गई है। दिस इज नोन एज फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। इसको कहता है जी कंप्लीमेंट, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है ऑन X। प्रूव T इज अ टोपोलॉजी ऑन X। अब ये कह रहा है कि ये टोपोलॉजी है लेकिन ये आपने प्रूव करनी है। इस सारी चीज़ को लेके ये आपने टोपोलॉजी प्रूव करनी है। तो 3 कंडीशंस हैं टोपोलॉजी की, उनको हम देखते हैं जी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट और X उस टोपोलॉजी में होने चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, तमाम के तमाम यूनियन में वो क्लोज होना चाहिए, और इंटरसेक्शन में भी क्लोज होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी हैं। तो अब देखते हैं जी प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को। बाय द डेफिनेशन एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू T, also X belongs to T because X complement is equal to empty set। अब हमें ये पता है कि X का complement जो होता है, अगर U बिलोंग कर रहा है X से, U is a subset of X, तो U is equal to empty set, ये इसने खुद कह दिया है। U complement is finite, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि X भी उसमें बिलोंग करता है और empty set भी उसमें मौजूद है। सो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यहाँ पर होल्ड हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा जी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, लेट U अल्फा बिलोंग्स टू I बी अ कलेक्शन ऑफ T, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि वाज़ेह आए। जी U अल्फा बिलोंग्स टू I है, ठीक है। H U अल्फा बिलोंग्स टू T मीन U इक्वल टू एम्प्टी R इज अ फाइनाइट। वी कंसीडर 2 केसेस, यानी U तो या फिर एम्प्टी है या फिर फाइनाइट है, ये उसने ऊपर खुद दे दिया हुआ है, ठीक है। यानी U अल्फा इज इक्वल टू X है, X बिलोंग करता है टा से, ठीक है। या फिर अल्फा U जो है प्रॉपर सबसेट इज फाइनाइट, देन
यूनियन ऑफ ऑल जो फाइनाइट यूनियन है उनका कंप्लीमेंट इसके बराबर आएगा, यानी ये कंप्लीमेंट आपको पता है इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन भी आपको पता है कि वो उस अंडर क्लोज अंडर इंटरसेक्शन टोपोलॉजी होता है। तो ये भी आपका किससे बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी टी से बिलोंग कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होगी। अब इंटरसेक्शन जितने भी हैं वो भी क्लोज होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं U1 U2 से लेके UN तक ये टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं। UI बिलोंग्स टू टोपोलॉजी, UI इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि UI जो थीटा है और U कंप्लीमेंट इज फाइनाइट है। वी कंसीडर टू केसेस, UI जो है या तो खाली सेट है या फिर उनका जो इंटरसेक्शन है तमाम के तमाम यूनियन का वो किसके बराबर है, खाली सेट के। क्योंकि ये यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ही आता है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है जो कि बिलोंग करता है टी से। ठीक है, तो यानी तमाम यूनियन के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये यूनियन इसके बराबर आ जाता है। सो ये भी टोपोलॉजी का पार्ट है, लिहाजा ये भी टी से बिलोंग करता है। सो तीनों सेटिस्फाइड आपकी, तीनों सॉरी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होगी। सो ये एक टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन आपने इसको एज इट एज ही कॉपी कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन ये बड़ी सर्च के बाद मैंने बनाया है और ये 100% करेक्ट है, तो इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपने फॉलो करते जाना है। अब यहाँ पे x दिया गया है और टोपोलॉजी दी गई है। A और B दो सेट दिए गए हैं। ये बताना है कि इसके ड्राइव सेट कौन कौन से हैं, सेट A के लिहाज से और सेट B के लिहाज से। तो ड्राइव सेट निकालने के लिए हम लिमिट पॉइंट निकाला करते हैं। तो लिमिट पॉइंट के लिए x के एलिमेंट को चेक करते हैं बारी बारी। पहले 1 को देखते हैं, 1 के अगेंस्ट जिस तमाम सेट लेने हैं जिसमें 1 कंटेन करता हो। तो 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4, 1 2 5। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 1 को चेक करने के लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो कंटेनिंग 1 वाले ओपन सेट ले लिए। अब इसमें अगर कोई एक ऐसा सेट मिल जाए जिसका और आपके गिवन सेट का इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आए। ठीक है, कोई एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें आप का जो सेट गिवन है और 1 जो कि आपने सब सेट लिए हैं, ओपन सेट लिए सारी, उसका इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाए तो वो लिमिट पॉइंट नहीं रहता। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट 2 को चेक करते हैं। इसी तरह 2 के जो सब ओपन सेट होंगे वो ले लेने जिसमें 2 कंटेन करता है। अब 2B और इस सेट A जो कोई एक सेट एक ऐसा ले लें कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, तो इसका मतलब वो भी लिमिट सेट नहीं होगा या लिमिट पॉइंट नहीं होगा सारी। 3 को चेक करते हैं। इसी तरह 3 जो है, अब अगर आप गौर करें तो 3 के कंटेनिंग सेट यही 2 हैं, तो इसमें इन दोनों को अगर आप A के साथ इंटरसेक्शन करें तो 3 के अलावा 3 अगर हो तो गुड एंड वेल, अगर 3 भी आ रहा है ना इंटरसेक्शन में 3 भी आ रहा है, लेकिन 3 के अलावा अगर कोई आ जाए तो इट मीन्स वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो 3 इज़ अ लिमिट पॉइंट। या 4 को चेक करेंगे। 4 में आप देखिएगा 4 के कंटेनिंग ये आपके आएंगे। ठीक है, अब इसमें 4 के अलावा अगर उस सेट A के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इट मीन ये भी लिमिट पॉइंट है। इस तरह 5 को चेक करेंगे। 5 को चेक करने के लिए भी आपने क्या करना है, 5 के कंटेनिंग ले लेने, कंटेनिंग सेट ले लेने जिसमें 5 मौजूद है। तो ये वाला आ गया। अब इसमें देखिएगा इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आता है, 5 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिहाजा ड्राइव्ड सेट क्या आ जाएगा, फिर 3 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, सेट B के लिए भी चेक करेंगे इसी तरह। B में चूंकि एक ही सिंगलटन सेट है जो कि आपका क्या है, 2 है, 2 है कि हाँ 2 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें 2 कंटेन करता है वो चेक कर लेंगे क्योंकि सिंगलटन ही है, तो 2 वाला ही इसमें आएगा। ठीक है, तो बाकी सारे आप चेक करते जाएंगे। 1 2 3 5 4 से मैं वो ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो उसमें तो ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं भी करते डायरेक्ट कर दे, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो
1 to 5 को लेंगे तो इसमें देखिएगा 2 के अलावा एक और कोई चीज़ भी कॉमन आ रही है। क्या आ रहा है? सॉरी 5 के अलावा, अदर देन 5, चूँकि 5 को देख रहे हैं, 5 के अलावा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सो जो 5 होगा फिर वो आपका लिमिट पॉइंट होगा, 2 नहीं होगा बल्कि 5 आपका फिर क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिवियल टोपोलॉजी बतानी है आपने कि ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या होती है। तो ट्रिवियल टोपोलॉजी जिसमें एम्प्टी सेट और एक्स हो, इटसेल्फ वही सारा का सारा सेट आ जाए और इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, वो आपकी ट्रिवियल टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो अब आगे सेकंड नंबर पे क्या पूछ रहा है वो? सेकंड नंबर पे ये पूछ रहा है डिटरमिन इफ द सेट ए एंड बी आर ओपन और इन दिस टोपोलॉजी। तो ओपन नहीं है, ऑब्वियसली ओपन नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ उसमें 2 ही तो सेट आ रहे हैं, एक एम्प्टी सेट आ रहा है और एक एक्स आ रहा है। बी सी डज नॉट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट द एम्प्टी सेट, देयरफॉर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिवियल टोपोलॉजी। ठीक है, हिंस ए इज़ नॉट ओपन इन दिस टोपोलॉजी। इस तरह बी को देख लेंगे, बी नॉट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स एंड नॉट एम्प्टी सेट, सो इट इज़ आल्सो नॉट ओपन सेट इन द ट्रिवियल टोपोलॉजी। होपफुली आपको समझ आई होगी, पता भी चला होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30 नवंबर को इंशाल्लाह कुरान अंदाज़ी करने वाला हूँ, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।